साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सुबह का समय था। स्वर्ग के द्वार पर 4 आदमी खड़े थे। स्वर्ग का द्वार बंद था। वो चारों आदमी इसी इंतज़ार में थे कि कब स्वर्ग का द्वार खुले और वो स्वर्ग के भीतर प्रवेश कर सके। अब थोड़ी देर के बाद ही द्वार का प्रहरी आया और उसने स्वर्ग का द्वार खोल दिया। द्वार खुलते ही उन चारों ने द्वार के भीतर जाना चाहा, लेकिन प्रहरी ने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया। प्रहरी ने उन चारों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? उन चारों आदमियों में से 3 ने जवाब दिया कि हमने बहुत दान पुण्य किए हैं, इसीलिए हम लोग स्वर्ग में रहने के लिए आए हैं। अब चौथा आदमी चुपचाप खड़ा था। प्रहरी ने उस चौथे से भी प्रश्न किया कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चौथे व्यक्ति ने कहा, मैं सिर्फ स्वर्ग को झांक कर एक बार देखना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मैं स्वर्ग में रहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किए हैं। अब प्रहरी ने उन चारों आदमियों की ओर ध्यान से देखा। फिर प्रहरी ने उन चारों में से पहले आदमी से प्रश्न किया कि तुम अपना परिचय दो और वो काम बताओ जिससे तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। पहला व्यक्ति बोला, मैं एक राजा हूँ। मैंने तमाम देशों को जीता। मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, नहर, सड़क, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाया और मैंने ब्राह्मणों को बहुत सारा दान भी दिया। अब प्रहरी ने उस पहले व्यक्ति से प्रश्न किया कि दूसरे देशों पर अधिकार जमाने के लिए तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें तुम्हारा खून बहा या तुम्हारे सैनिकों का बहा? उन लड़ाइयों में तुम्हारे परिवार के लोग मरे या दोनों ओर की प्रजा मरी? उस पहले व्यक्ति ने जवाब दिया कि दोनों ओर की प्रजा मरी और खून भी मेरे सैनिकों का बहा था। तभी प्रहरी ने कहा, तुमने जो दान किया, प्रजा की भलाई के लिए सड़कें, कुएं, नहरें, ये सब जो भी बनवाए, वो तुमने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाए या फिर तुमने जनता पर लगाए हुए कर से ये सब कुछ किया? अब इस प्रश्न पर वो राजा, मतलब वो पहला व्यक्ति, चुप हो गया। उसे तो कोई भी उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके चुप होते ही प्रहरी ने उससे कहा, लौट जाओ, ये स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए तो नहीं खुल सकता। अब बारी आई दूसरे आदमी की। प्रहरी ने उस दूसरे आदमी से भी अपने बारे में बताने को कहा। दूसरे आदमी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने व्यापार में अपार धन संग्रह किया। मैं सारे तीर्थ घूमा हूँ। मैंने खूब दान किया है। अब ये सुनकर प्रहरी ने उसको कहा, तुमने जो दान किया और जो धन तुमने तीर्थों में जाने में लगाया, वो तुम्हारी पाप की कमाई थी, इसीलिए स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेगा। अब प्रहरी तीसरे व्यक्ति की ओर बढ़ा और अब प्रहरी ने तीसरे आदमी से अपने बारे में बताने को कहा। प्रहरी ने कहा, तुम भी अपना परिचय दो और वो काम भी बताओ जिससे कि तुम स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सको। अब उस तीसरे आदमी ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं एक धर्म गुरु हूँ। मैंने लोगों को बहुत अच्छे उपदेश दिए। मैंने हमेशा दूसरों को ज्ञान की बातें बताई एवं उन लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अब ये सुनकर प्रहरी ने उस धर्म गुरु से कहा कि तुमने तो चंदे के पैसों से पूजा स्थलों का निर्माण करवाया है। तुमने लोगों को ज्ञान और अच्छाई की बातें तो ज़रूर बताई, मगर तुम स्वयं उन उपदेशों के अनुरूप अपने आप को तो नहीं बना पाए। अब तुम बताओ कि क्या तुमने स्वयं उन उपदेशों का पालन किया था? अब ये सुनकर वो तीसरा व्यक्ति भी चुप हो गया। उसे भी कोई जवाब समझ में नहीं आ रहा था। प्रहरी ने कहा, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए भी नहीं खुलेगा। अब बारी आई चौथे व्यक्ति की।
अब उस चौथे व्यक्ति से भी प्रहरी ने वही प्रश्न पूछा। पहले उसका परिचय पूछा। तब इस पर उस चौथे व्यक्ति ने कहा, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। उस व्यक्ति ने बड़े ही विनम्रतापूर्वक ये जवाब दिया। वो कहने लगा, मैं जीवन भर अपने परिवार के भरण पोषण हेतु स्वयं पैसों के अभाव में तरसता रहा। मैंने तो अपनी जिंदगी में कोई दान पुण्य नहीं किया है, इसीलिए मैं तो खुद ही ये बात अच्छे से जानता हूँ कि स्वर्ग का द्वार मेरे लिए तो नहीं खुल सकता। अब ये सुनकर प्रहरी ने कहा, नहीं, तुम भूल रही हो। एक बार एक भूखे व्यक्ति को तुमने स्वयं भूखे रहकर अपना पूरा खाना खिला दिया था। तुमने पक्षियों को दाना डाला और प्यासे लोगों के लिए तुमने पानी का इंतज़ाम किया। ये सुनकर उस किसान ने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन मेरा वो काम तो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, इसीलिए मुझे तो बस थोड़ा सा स्वर्ग में झांक लेने दीजिए। मैं तो स्वर्ग को दूर से ही केवल एक बार देखना चाहता हूँ। किसान ने प्रहरी से विनती की। ये सुनकर प्रहरी ने कहा, नहीं, तुम्हारा ये काम तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आओ, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए ही खुला है। साध संगत जी, ये सुनकर वो चौथा व्यक्ति, वो किसान खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ। साध संगत जी, हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही अपनी मेहनत की कमाई से भलाई के काम करने चाहिए। अगर हमने कुछ धन कुछ पैसा गलत तरीके से कमाया है, या कहा जाए अगर हम अपनी पाप की कमाई से कोई भलाई का काम भी करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। और हमारे सद्गुरु भी हमें यही समझाते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई से ही हमें भलाई के काम करने चाहिए। दूसरों का सुधार करने की जगह हमें खुद का सुधार करना चाहिए। और जो भी इंसान गुरु के इन वचनों को जीवन में उतारता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और अगर हम गुरु की कही हुई बात को मानेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तभी हम सच्चे मायनों में गुरसिक कहलाएंगे। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।